ये पूछ रहे हो क्या? हाँ हाँ सर। हाँ। हाँ, मैंने मैंने तो बुक किया, पीजी किया है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं है। ओके सर। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएशन। बीएससी एमएससी। कोई नहीं सर, कोई बात नहीं, आपको भी हैप्पी इंजीनियर। इंजीनियर्स की। तो देखना, इसका फुल फॉर्म लिख दो ना एक बार। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन शेल। सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ठीक है। ठीक है। मेन पॉइंट्स ऑफ सर देविया वेटिंग रूम। मेन पॉइंट्स ऑफ VSEPR। सबसे पहला सर हाँ सर ये पहली स्लाइड है आज की? जी, हाँ नहीं पहली नहीं, 5 करवा दी स्लाइड। पहले सर- पूरा प्रेजेंटेशन करवा दिए स्लाइड में। सर आप ओम भंडेरी का होमवर्क तो चेक करो। भंडेरी नहीं है वो भंडारी है। वो भिंडी मास्टर। पहले बार को सही बोला। भंडारी नाम रखा है कल से, वो किंतु ने बोला था। भिंडी मास्टर। हम अपना होमवर्क तो बता। भेज दूंगा सर, भेज दूंगा व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पे हो? आज कल टू का टेबल याद करके आओगे ना। आज तो कल तो 1 का करवाया था। हाँ ठीक है सर। अमित सर ने भी वही इसको होमवर्क दिया था। 1 से लेकर 2 तक सारे। ओम वो अमित सर ने कैसे बोला वैसे बोल के तो दिखा सोनू सर को। अभी छोड़ो ना, कौन फिर बना मन में छूट जाएगा, लिख ले। ज्योमेट्री हम लिख लेंगे वो। मेरा छूट जाएगा। ऑफ द मॉलिक्यूल्स is decided by number of bond pair and number of lone pair available with the central atom। थोड़ा स्पीड में लिखना। सर ये इसमें 31 वाले नहीं आती, ये लोग पूरा सॉलिड शेप देते हैं पर इसमें वो पूरी जगह तो सॉलिड को ऑक्यूपाई नहीं करता है। वो थोड़ा ऐसा उसका आउटलाइन जैसा होता है पर पूरा सॉलिड तो ऑक्यूपाई नहीं करता है ना। करता तो है, पूरी एग्जैक्ट नहीं, थोड़ी बहुत तो वैकेंट रह जाती है। कोई भी कंपाउंड में कंप्लीट होते ही नहीं है। हाँ सर हाँ बोलो। ये पहले पॉइंट में वैलेंस शेल विल के बाद क्या लिखा है? ट्राई टू अरेंज स्पेस राइट। उधर ही पहुंचा अभी तक। खाना खा रहा होगा साथ साथ। CA4 सेंट्रल एटम है ना। contains only bond pair then its step will be regular। नोट करो पहले इतना। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। नहीं सर, नहीं टाइम हुआ दो सर। थोड़ा। ठीक है, कोई नहीं, नोट कर लो। सर पर वो आपने रेगुलर लिखा नहीं है ना, रेगुलरली। नहीं वो भी पागल है।
सर आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो? अरे हमारी टीम जिधर की सरकार होती है ना उधर जाती थी। सबसे पहले तो एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में ना दिल्ली डेयर डेविल्स था। हाँ अभी तो सर गलती हो गई वो। इतने मैच हारे ना, इतने गंद फैलाए ना उसने। बीच में से गौतम गंभीर ने छोड़ दी कैप्टनशिप, भाई मैं नहीं कर और उसके बाद फिर किस पे आए थे? आरसीबी। अरे सर मैंने बोला आईपीएल देखते ही बेकार हो इसने, मतलब बोला सर, देख आरसीबी टीम अच्छी है लेकिन जीतती नहीं है। हाँ भाई बिल्कुल ये पावर तो हाउस है पूरे उसके प्लेयर के पास। नाम भी नहीं पता। सारे सर सारे पहला टीम मैच तो दिखाओगे ना 7:30 को? वही सर चेन्नई का है। पहला हाँ, दूसरा तीसरा डिज्नी सब प्लस पता है। हॉटस्टार। सर नहीं देखना सर वो। अब पढ़ा नहीं सर फिर देखा अब कौन सी टीम पे हो तो बताओ। सर पहले मैच अभी मुंबई इंडियंस। अरे अरे सर इतने आपका मोटे टीम मोटे का- लोग आए। सही ये आपने गलत हाँ, बात तो कर फिर दी। आपको वापस टीम सही चेंज है, करनी पड़ेगी। चेंज कर दो। हाँ वही वही सर। फायदे में रहोगे। सीए किसके लिए है? सर सही है सही है। ये Third बेटा point में सीएसके सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम। ओके तुम लोग कौन सी टीम में क्या बोल रहे हो? हम तो सर चेन्नई वाले। सीएसके चेन्नई ये सर। तो चेन्नई है सर। मुंबई बोल सकते हैं। हम भी थे, लेकिन अब उसमें सर जब तक सचिन था तब तक कुछ सोच सकते थे मुंबई के बारे में। सर मुंबई जब सर तक हम भी नहीं है मुंबई सर, वाले मुंबई थे। में। सर जब तक रोहित है ना तब तक मुंबई है। हाँ मुंबई। कितना मोटा नहीं है वो रोहित भाई नहीं तेरा। है, वो अंबानी है। अंबानी है हाँ। हाँ, वही हाँ वही मेरे को भी वही रोहित लगता आगे है। चला जाएगा, दूसरा रोहित आ जाएगा, लेकिन मुंबई इंडियंस में अंबानी है तब तक। इस टीम में हिटमैन होगा ना। अंबानी को बोलो चेन्नई खरीद ले। अब वो अंबानी का अकाउंट तुम लोगों में सिंक्रोनाइज हाँ हो तो जाएगा। चेन्नई खरीद ही रहा है वो, मुझे क्या पता। इसलिए मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करो। सर आपने शेफील्ड भी के बाद हो गया है सर। हो गया? गया सर। चलो देखना इधर। If central atom contains only bond pair, then its shape will be regular. रेगुलर। ठीक है, जिसको सिमेट्री भी बोलते हैं, ये सिमेट्रिक। बट थर्ड पॉइंट कंटिन्यूड है कि फोर्थ पॉइंट है? थर्ड कंटिन्यूड है। वो थर्ड पॉइंट नहीं है। तो थर्ड कंटिन्यू है, उसको लगाई फोर्थ। थर्ड में ही है। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। लोन पे। बट इफ क्या इट विल बी डिस्टॉर्टेड। मेरे कहने का मतलब इट नहीं इफ है। थर्ड पॉइंट ये था ना कि अगर उसके पास ओनली बॉन्ड पेयर है तो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। बट अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है लोन पे। तो वो क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिक, जिसको डिस्टॉर्टेड बोलते हैं। अनसिमेट्रिक। सर हो गया। मेरे लिखने से पहले हो गया रे। हाँ सर बोल तो दिया। नहीं लिखा। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। सबसे ज्यादा लोन पेयर के बीच। इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको ना। इफ सेंट्रल एटम इक्वल टू ए बॉन्ड पेयर इक्वल टू बी, लोन, ठीक है। और एक ऐसा दिया गया AB2L2, ये कंपाउंड है, मतलब दो बॉन्ड पेयर है और दो क्या है? लोन पेयर। तो यहाँ पे ए हो गया, एक लोन पेयर यहाँ पे दिखा दिया, एक लोन पेयर यहाँ पे ए दिखा, बी दिखा दिया, ये भी क्या है? बी है। इसका नाम दिया θ1। ध्यान से देखना, ये है आपका θ2, ये है आपका θ3,
और ये थीटा। सर रुको। सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका होगा? थीटा एलपी वाले का। बोले तो θ1, इसके बाद θ2, θ3 इक्वल होगा थीटा ये दोनों 3 हाँ सेम है लास्ट में बॉन्ड पेयर का रिपल्सन काम करता है तो θ4। सर ये जो एलपीबीपी वाला L2 B2 L2 वाला क्या है? A2 वो कंपाउंड लिखा गया है ना, कोई कंपाउंड है जिसमें ए सेंट्रल मेटल है, दो बॉन्ड पेयर है उसके पास और दो क्या है, लोन पेयर है। सर ये CA इक्वल टू A क्या होता है? सेंट्रल एटम इक्वल्स टू ए। सेंट्रल एटम को ए माना है मैंने नीचे वाले एग्जांपल में, और बॉन्ड पेयर को बी से रिप्रेजेंट किया, लोन पेयर को एल से। हो गया सर। एक हो गया सर। हो गया? नहीं सर, हुआ सर। ठीक है। ये हो गया वीर सर। का अलग स्वैग है, उस बार तो लिखा उसके पहले हो गया था इस। तो उल्टा पुल्टा लिखता है क्या रे? उल्टा पुल्टा आदमी उल्टा पुल्टा लिखेगा ना। और बेटा वो नंबर भी घुमा घुमा करके देंगे ना उल्टा पुल्टा है फिर के का नंबर देने वाले हो। फिर 6 का 9 मिल जाएगा, सीधा करके ऐड करोगे पोपट आ जाएगा उसमें माइनस में ओवरऑल, इसलिए सिस्टमैटिक में लिखा करो। अब तो हो गया होगा ना सबका? हो गया ना? हाँ सर कब का सबका हो गया है। चलो हो गया सर, हो गया। कब का नहीं सर। देखना 5th पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, presence of multiple bond does not affect the geometry, but it affects the bond angle. ज्योमेट्री क्या होती है अभी मैं समझाता हूँ आपको ना। सर पर अगर बॉन्ड एंगल को अफेक्ट किया तो ज्योमेट्री अपने आप इफेक्ट नहीं हो जाएगी? नहीं, बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड requires larger space. Order of repulsion इसमें भी स्टेरिक नंबर निकालना आता है ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। एलसी अंडर ऑफ रिपल्सन सबसे ज्यादा ना, मल्टीपल बॉन्ड एमबी का मतलब, फिर मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, सबसे लास्ट में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। एम डॉट बी का मतलब क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, ये मल्टीपल बॉन्ड है। एस बी का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड है। नोट कर लो। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। चलो देखना अभी इधर। अरे सर एक मिनट सर हो गया। इधर सर आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है? अरे सर 1 सेकंड रखो। सर एक सेकंड रखो। क्या बोल रहे हो? तब तक आप वीर का जवाब तो दे दो। फेवरेट बैट्समैन कौन है? क्या बोला पोपट ने? आपका फेवरेट बैच कौन सा है मेडाइटी में? बैच नहीं, बैट्समैन बोला। बैट्समैन। बैट्समैन ओ एविड विलियर्स। वाह सर। नहीं सर। क्या सर इंडिया में रहते हो, बाहर वाले को सपोर्ट करो? ये आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हो क्या?
कौन सा बोला? ओके हाथ में ABD. डिविलियर्स। ABD. सब तो आपको क्या धोनी नहीं फायदा? पसंद? क्या कौन? कोई जो चेन्नई में नहीं है उसको पसंद करने का क्या फायदा? अरे इंडिया में पर तो टीम में होने का क्या फायदा? जीती नहीं। खाली सर सोचो अगर एबीडी चेन्नई में हो तो क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, जर्सी चेंज हो। आरसीबी में धूल खा रहा है अभी भी। सीवी टीम आरसीबी की हर बार अच्छी बनती है तो भी नहीं जीतती, पता नहीं क्या हुआ। देखना अच्छी भी नहीं होती स्टार्टअप भाई। हुआ था। कैप्टन कौन है? स्टार्टअप कहाँ हुआ था? विजय इंडिया माल्या। तो जीती जीत वर्ल्ड जाती है। कप। अरे जो ऑनर था सबसे पहले कौन था? विजय माल्या, डिफॉल्टर। डिफॉल्ट करके चला गया। वैसे आदमी तो शानदार था, रात में जो सपना देखता सुबह उसको पूरा कर लेता था। पूरा करता था वो, तो देखो सर उसका तरीका। उसकी वजह से बैंक वालों के सपने चूर चूर हो गए। जो भी हो, रात में जो भी सपना देखे सुबह तुरंत ऑर्डर करता था सबसे पहले वही। बैंक से लेके आ। हाँ। सर फिर भी बैंक अंबानी वाले- जैसा नहीं ना, अंबानी तो रात को ही कर देता है। ये लास्ट में जिस बैंक से लोन लिया था ना, कौन से बैंक से लिया था लास्ट में? पीएनबी नहीं अरे लास्ट पीएनबी को तो दूसरा एसबी नॉन बैंक साइनिंग बैंक। प्राइवेट बैंक से जिससे लोन लिया था ना, मतलब जो सबसे मेन उसका होता है और जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसको, मतलब पता नहीं 100 करोड़ के आसपास उसको उतना ये दिया था इधर से रिश्वत। 100 करोड़ दिया और 500-600 करोड़ का उससे लोन लिया था, 100 करोड़ दे करके। और उसके बाद क्या लेकर के जरूरत निकल थी? तो फायदा हुआ ना। 100 करोड़ का लिया 500 करोड़। वाह, तो बैंक अधिकारी को खुद ले लेने चाहिए था ना 500 करोड़। क्या ये बैंक अधिकारी सब गेम है। वाह सर। कोर्ट आते हैं, और वो तो रिश्वत भी ना दे, डायरेक्ट। देखना इधर। बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? मेरे को भी तो सुना एक बार, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोल तो आपके बारे में कुछ बोल रहा था। डायरेक्ट चल निकाल 4 सूटकेस। देखना एग्जांपल है आपके 4 सूटकेस में 400 करोड़ आ जाएंगे। अमाउंट है, डी है यहाँ पे, थीटा 1 एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, इसको ये सी नाम देते हैं ना, सी सी डबल सी आ गया। डबल सी कौन है तुम लोग की क्लास में? चिन्मय चिन्मय दोनों इच्छा का ही नहीं। केमिस्ट्री क्लास में। अब मैं किंशुक के से शुरू होता है, ठीक है? अपनी एबीसीडी ठीक करके आओ, कल 1 2 3 4 दिया, जिसको एबीसीडी देना कोई। किंसुक। तो कहना क्या चाहते हो? सर किंचुक चिन्मय की टीम है। Two idiots. बॉन्ड एंगल अगर अपन निकाला है इसमें, सबसे बॉन्ड एंगल कौन सा होगा? थीटा 1 हर बार वही होगा। इक्वल टू थीटा 3 और थीटा 4। अगर कभी ऐसे आ जाए जैसे ये ए हो गया, बीच में डबल बॉन्ड हो गया, एक लोन पेयर आ गया, ठीक है? यहाँ पे C आ गया, D आ गया। क्या बोल रहे हो? थीटा 1 2 4 3। ये थीटा 1, थीटा 3, थीटा 2, थीटा 4। चल बताओ सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका होने वाला है? थीटा 1 का। मल्टीपल सर इसमें ये सी और डी भी है ना? देखना है यहाँ पे सी और डी है। हाँ, जो थीटा 1 है ना वो किसके बीच है? लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड के बीच में, तो रिपल्सन ज्यादा है थीटा 1। अब यहाँ पे देखना सिंगल बॉन्ड, बट एक में मल्टीपल बॉन्ड है, दूसरे में क्या है? लोन पेयर है, तो लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, तो थीटा 2, फिर थीटा 3, इसके बाद थीटा 4। रीजन को बोलो ना, वीडियो चालू बंद कर रहा है कब का। वही सर। जाने देना। अब देख रिपल्सन जो होगा लोन पेयर दबा के रखा होगा बटन। सिंगल बॉन्ड ये ज्यादा होगा, किससे? मल्टीपल बॉन्ड और
सिंगल तो बॉन्ड। ऐसा क्यों? लोन पेयर जो होता है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसमें वो किसी एक ही एटम पे होते हैं, लेकिन जो डबल बॉन्ड हो गया वो 2 सेंटर से अटैच होता है ना। जैसे देखो, मान लो C और C है, तो ये जो दोनों डबल बॉन्ड है ना, ये इसके इलेक्ट्रॉन किससे किससे अट्रैक्ट हो रहा है हमें, इस दोनों कार्बन के न्यूक्लियस से। लेकिन मान लिया अब NH3 है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर बस कहाँ होता है, नाइट्रोजन के पास ही ना। नाइट्रोजन के पास। हाँ हाँ। सर वो रिपल्शन में कौन सा साइन लगाया है लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड के बीच में? वो लोन पेयर डैश लगाया मैंने। सर डैश। डांस डांस तुम लोग की क्लास में कौन करता है? सोनू सर। निश्चय। एक और कोई सर अमन आपका नाम ले रहा था। तेज में तो किया था आपने, ईजान ने गाना गाया था थोड़ा तो जान पता नहीं गाना था कि अभी तक समझ में नहीं आया मेरे को। तो अब गाने मैंने को हटाए ना। यस सर। एक मिनट सर वो किशोर चिन्मय का बॉन्ड समझा ना, वापस लेफ्ट साइड में। वो सिंगल बॉन्ड होगा। इंसुक और चिन्मय का ट्रिपल बॉन्ड बना दो। नहीं वो ज्यादा स्ट्रांग क्यों ना होता, स्ट्रांग वाला बॉन्ड। ओ हाँ सही क्या बात देखो है। तुम लोग ना, ये चिन्मय की ऐसे नहीं करते ना, क्लासमेट हैं सब। वो हटा दो सर। तो देखना चिन्मय क्लासमेट डबल सी। ये चिन्मय, ये मेरे को समझ में नहीं आता, सब तुम्हारी क्यों लेते हैं भाई? वो हमें इनविटेशन देता है, आ बेटा मेरी ले। तो लोग जिनमें अच्छा लड़का है, ऐसी बात नहीं है। इधर देखना, अब उससे भी अच्छा लड़के हैं। लड़के हैं, एक से ज्यादा मेरे हैं। आ और ई का संधि करेंगे तो ए आता है। अच्छा देखना, सबसे पहले ये SN लिखा है स्टेरिक नंबर, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉन्ड पेयर BP। बॉन्ड पेयर मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन भाई? सिग्मा बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड ना। और ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, और ये ज्योमेट्री। ओहो सर, ये तो बुक के बाहर चला जाएगा। तो वैसे करके लिख लेना। टेबल बनाना है। सर बोलो ना टेबल बनाना, मैंने तो एक लाइन में लिख दिया ज्योमेट्री। टेबल इसमें बनाना है। इसमें डिजिट लिखना होता है। जैसे मैं एक देखो बता देता हूँ ना, स्टेटिक नंबर अगर 2 है, 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि 2 बॉन्ड पेयर हो जाए और 0 लोन पेयर। अब ध्यान से देखना, ए को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे अपन सेंट्रल मेटल में काउंट कर रहे हैं, बी जो होगा वो बॉन्ड पेयर से रिप्रेजेंट करेंगे, और एल क्या हो गया? लोन पेयर के बाद क्या लिखा है? एग्जाम। ये लोन पेयर हो गया, रिप्रेजेंटेशन है क्या? एल लोन पेयर। ये ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद एक और एग्जाम्पल, और इसी के ब्रैकेट में ऐसे लिख लोगे, सेव हो गया। ज्योमेट्री सेव और एग्जाम्पल दोनों एक साथ आ जाएंगे ना। देखो एक फिर आप लोग देख लेना कि इसमें कितना लगाना है, नहीं लगाना। देखो अस्टेरिक, क्या बोल रहे हो? अगर अस्टेरिक नंबर 2 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 सिग्मा हो जाए, फिर लोन पेयर कितने रह जाएंगे? 0। तो देखना रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। बॉन्ड पेयर कितना है? 2, तो AB2 आ गया, L तो आएगा ही नहीं क्योंकि लोन पेयर है नहीं। ठीक है। और ज्योमेट्री के लिनियर स्ट्रेट होगा, जहां पे बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180। 180। और इसके नीचे ये भी लगाओगे, ये लीनियर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये भी लीनियर होगा। सर एग्जांपल में तो वो नहीं आएगा, CO2 एग्जाम्पल में लिख रहे हैं ना भाई। एग्जाम्पल में देखना, एग्जाम्पल की अगर बात करें, CO2 हो गया, हाँ। DX2 हो गया, X क्या हो गया? हेलोजन। देखो मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। अगर CO2 की बात करें अपन, तो C डबल बॉन्ड और टेबल में कैसे डाले हम ये पूरा?
नहीं, जो तुम लोग देख लो। अरे ऐसे ये करके लिखना है ना, क्या बोलते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल करके, वर्टिकल में नहीं। हॉरिजॉन्टल में तो ठीक है, सर पर सर सर ये आप इतना कर दो ना, ये एग्जांपल और शेप उधर निकल के नीचे लिख दो तो थोड़ा क्लियर रहेगा। अरे नहीं, वरना मैं तो दिखाता हूँ कैसे लिखना है। अरे ये क्या किया सर? वो वही PDF में से सर। सब लिखा है। अरे सर मैंने उस पर पूरा पीडीएफ दिखाएंगे। अरे तो वो सर वो तो रखना आप। देखो मेरे पास स्पेस था, मैंने बना के लिख रखा है, आप लोग हॉरिजॉन्टल करके लिख लो। हाँ सर, आप सर दिखाओ। हॉरिजॉन्टल में भी ये अरे यार CO2 हॉरिजॉन्टल में इतने बड़े नहीं है यार, अभी देख मैं दिखाता हूँ। ओके सर। A4 साइज के पेपर में मैंने लिखा है। तो सर सर आपने नया वीडियो लैपटॉप चालू ले किया लिया। है? क्या है, ओहो, बोतल। केमिकल बॉन्डिंग कहाँ है? ये रहा केमिकल सर, काइनेटिक्स के सीसी कंपाउंड आगे। मस्त। वाह सर, हर चैप्टर का बना रखा है। केमिकल बॉन्डिंग मजा आ गया। सर आप इसमें से खुद से क्यों बनाया? अरे अरे ये देख, तुम लोग भी अब क्या बनाओगे, स्टेरिक नंबर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्री से। अरे सर सर, ज्योमेट्री कितने का टोटल स्पेस नंबर सबसे दिखाओ अच्छा तो। छोड़ा है। देख सर इन ये तीनों टेबल हमें भेज 7:30 दो, होंगे ना? हम लिख लेंगे। ये अभी हाँ, लिखने सर। जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं सर, अभी 8 बजे तक टाइम है, टाइम दो। नहीं नहीं, अब हमारी बात तो सुनने, हमारे साथ साथ लिखना है। ये तो मैंने तुम लोग को हाँ दिया बस बराबर। सर एक मिनट नीचे करो ना, कितने नंबर है टोटल? सर ये पूरा Seven. पेज कैंसिल सात करना तक पड़ेगा, जाएंगे। आधा आधा डिवाइड किया था। अब देखना इधर, मैंने तो सबसे कम तो इन तीनों में रखोगे आप लोग ना, इन तीनों का, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्री से। ये ओहो, उसमें आधा आधा पेज चला गया। काफी बड़ा, देख लो कहाँ तक गए अपन, 7 तक। वो सर उसमें भी दो दो। अरे हो जाएंगे, अभी उस वाले बैच में पढ़ाया है मैंने। तो दूसरे बैच में हम नहीं थे ना, तो इट्स प्रॉब्लम। हमारा तो उस वाले बैच में भी नहीं होता। सर अभी परीक्षा आ रही है, थोड़ी चर्चा करें। अच्छा करना है, नोट कर जल्दी से ना। CO2 देख लो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, स्टेरिक नंबर 2 होगा तो। इसके अलावा एग्जाम्पल का ही पार्ट है ना? हाँ, ये एग्जांपल का ही पार्ट है। BeCl2 अगर ले तो Be हो गया, ये Cl, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, Sp। अरे अरे सर, सब लिखवा रहे हो आप तो। सब पूरे 7 तक जाएंगे। सर आप वो एकदम भेज दो ना सर एक उसका काम फोटो। करो ना, ये वो वही सर, वो फोटो आप भेज भेज दो दो, उसकी, हम वो लोग बेटर xerox रहेगा, निकाल के सर। चिपका देंगे। ये बहुत खिचड़ा खिचड़ा हो जा रहा है। कुछ नहीं होगा, लिखना तो सर आप स्टार्ट फोटो कर। भेज दो, xerox निकाल के चिपका देंगे पेज। चिपका हाँ देंगे। सर, सिर्फ उसका आप या ग्रुप फिर में अगर भेज फोटो दो। नहीं भेज सर, सर, उसका लिखेंगे, स्क्रीन सर, शेयरिंग कर लिखेंगे। डालो, उसमें से बना लेंगे। हाँ सर, वो कर लेंगे। हाँ सर अभी उसका 8 बजे स्क्रीन तक शेयरिंग कर टाइम। डालो, हम उसमें से बना लेंगे। नहीं नहीं, जो वहाँ पे है वही मैंने बनाया है, वहाँ भी मैंने ही बनाया है। अरे यहाँ पर सर ये थोड़ा सा सर वो बेटर सर, ये रहेगा। थोड़ा- कौन से कॉलम में क्या जा रहा है। इसमें पता नहीं सर- चलता सर, ये कभी मिक्सअप हो सर जाता 5 है। इंच की स्क्रीन, उसमें आधे इंच की हैंड राइटिंग। अरे मिक्स होने की बात ही नहीं यार, स्टेरिक नंबर के सामने 2 लिखना है, इसके नीचे 2 0, कहाँ मिक्स। सर CO2 तो देखो किधर लिखा है। CO2 तो है एग्जांपल के नीचे है, सर ये स्ट्रक्चर कहाँ पे बनाना है एग्जांपल? ये एग्जांपल वाले में ना। सर इतनी CO2 में भी है सर ट्रिपल एक बार बॉन्ड दिखा दो नहीं माथा जी। अब जैसे किसी एक का बनाओगे, या तो CO2 या B, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। और ये ध्यान रखना, स्टेरिक नंबर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होने वाला है, Sp, एसपी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। हाँ सर हटा दो। हाँ सर। नहीं, सर। हटा दो। ए सर रुको, नहीं सर हटा दो। नेक्स्ट में लेकिन शुक की बात तुम बैक मत जाओ, हटा दो। ये फिर से स्टेरिक नंबर। अरे सर
स्कूल में बनवाए तो होंगे ना यार, पीछे ये कर चेक सकते हाँ हो? सर बनवा है। बताओ मेरे को। ना क्या अजीब गरीब नाम बना के रखे, याद भी नहीं रहता सर। अजीब नहीं गरीब। चलो इसको हटाए। हाँ सर, हो गया अभी। स्टेरिक नंबर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। तो हर और बार आप बनाने बैठोगे उससे अच्छा वही दिखा दो। तुम लोग तो एक ही बार लिखोगे ना, मैं बार बार लिखूंगा। हाँ। सर वाला जादू करो सर। टाइम में उसका स्क्रीन शेयरिंग कर डालो और क्या। इसमें मजा नहीं आएगा। ज्योमेट्री अरे सर लिखने हमें दे सर मजा आएगा, हम फटाफट नोट। नोट नहीं करना है, समझना भी तो है ना। देखना, हाँ भाई। स्टेरिक नंबर 2 वाले के लिए और पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक बॉन्ड 1 पेयर 1 लोन पेयर। और देखना है हमें क्या होगा, एबीएल होगा, ए सेंट्रल, एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। ज्योमेट्री की अगर बात करें अपन, तो ये भी लीनियर होने वाला है, यहाँ पे भी ये भी सर लीनियर। रिपल्सन में क्या लिखा है? AB रिपल्शन नहीं, रिप्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन है एबीएल, ये लीनियर। एग्जांपल देखना, जैसे CN माइनस होता है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस। देखो इसके पास सिग्मा कितने हैं, एक हो गया एक लोन पेयर। किसी के ऊपर भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दो ही आइटम है। तो स्टेरिक नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, नोट करो। हो गया। बॉन्ड एंगल लिखना है, खाली लीनियर ही लिखना है। हाँ लीनियर ही है। अरे किसी का क्या माइक कर चालू रहा है है? अरे बोल रही सॉरी थी। सर, मैं लिख रहा हूँ। और गाना गा रहा हूँ लड़की की तरह। सर रिचा वेटिंग रूम में। और किंचुक गा रहा था तो मुझे पहले लगा कि वैभव ही गा रही है। पहले तो मुझे उसको भी आता है गाना, किंसुक को। हाँ सर, आप ईजान से गवाते हो, एक बार किंचुक से भी गवा के देखो, मजा आ जाएगा। लोग सो जाते हैं फिर नहीं उसमें। हमें किंचुक तो वीडियो चालू करके नाचा भी है साथ में। चल इसको हटाए क्या आप? सर बॉन्ड एंगल कितना होगा? नहीं सर 2 मिनट। कर सकते हैं इसमें, इसके बीच का बॉन्ड एंगल निकालो, एक और आइटम होना चाहिए ना इसमें। अरे अरे सर, हाँ बात तो सही है। लोन पेयर और उसमें नहीं कर सकते, लोन पर कार्बन और नाइट्रोजन नहीं, एक और इधर आइटम होता तो भी निकालते ना। हटा दे। वाह सर। 1 सेकंड सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो सर अभी रिजॉइन अरे करना है। सर 1 सेकंड वापिस करो ना। अरे सर अरे सर वो वाला वापस करो ना, इसका आगे वाला। ये आगे वाला पीछे वाला वापस। देखते हैं। हाँ सर हो गया, कर दो। स्टेरिक नंबर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्री। आराम से सर। हाँ, तुम लोग एक बार लिख रखे हो ना, बस उसी के नीचे टैब पे जाना है। स्टेरिक नंबर अगर 3 हो गया तो 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। भंडारी बता रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? AB 1 2 3 परफेक्ट। 1 2 3। ABCD। किंसुक बता क्या होगा रिप्रेजेंटेशन? किसका सर? स्टेरिक नंबर 3 वाले के लिए। C। रुक जा, मेरे को पता है, तेरे को आता है, उसको बताने दे। अब भी बताया आपने। अगर एक बॉन्ड पेयर हो तो एक बी लिखना है, एक लोन पेयर हो तो एक लिखना है। 3 बॉन्ड पेयर हो गया तो ये भी 3 हो गया। तो टाइम खत्म हो गया तो रिजॉइन करना है। हाँ करना है। देखना ज्योमेट्री सर जो होगा। क्या था वो, हर एक मतलब एक बॉन्ड पेयर के लिए वो B3 लिखने क्या? अरे बताए ना, ये जो होगा सेंट्रल मेटल है, बी क्या है बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर। एल क्या है लोन पेयर है। लोन पेयर।
जो जितना होगा आप उतना चिपकाओगे। मान लो इसमें बॉन्ड अरे पेयर, वो बी बॉन्ड पेयर के लिए है कि वो दूसरा एटम है? ठीक है, डी बॉन्ड मैंने पेयर क्या, के लिए बॉन्ड पेयर 3 है तो 3 लिखा। अब तू बोल क्या बोलना चाह रहा है? सर ये बॉन्ड पेयर, ये बी बॉन्ड पेयर के लिए होता है कि वो दूसरा एटम के साथ जो होता है उसके लिए? अरे किसी के साथ भी वो बॉन्ड पेयर तो किसी के साथ में ही बनाएगा ना, अकेले थोड़ी बनाएगा। हाँ सर। चेन में हो गया। और वो पहले आवाज नहीं आ रही थी मेरी। ट्राइगोनल प्लेनर दोनों में वही लिखा है ना। अरे अरे सर, थोड़ा एग्जाम्पल गोटा हो गया। ये एग्जाम्पल मतलब क्या होता है इसका? क्या बोल रहे हो? मतलब क्या होता है इसका? ट्राइगोनल प्लेनर का। बता रहे हैं ना, एक एग्जाम्पल देखना। BX3 SO3 हो गया, ये ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा हो गया, A हो गया, B हो गया, इधर B और ये, उधर भी। ठीक है। अब इन तीनों के बीच बॉन्ड एंगल कितने होने वाले हैं? 120 डिग्री। एक तो भी। अब जैसे में देखना है यहाँ पे, अगर SO3 का स्ट्रक्चर बना है, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। डबल बॉन्ड ऊपर, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे वापस और ये डबल बनाना बॉन्ड। पड़ेगा। बॉन्ड जगह एंगल, ये स्ट्रक्चर आप जब भी बनाओगे किस में बनाओगे? एग्जाम्पल वाले में ना। SO3 बॉन्ड एंगल 3 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है? क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? SP2। 2। BX3 के एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे BF3 है, ये B हो गया, F हो गया, F और F।
रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्री, पिज्जा। जितने भी सर आज 4 लिख लेते हैं, कल बाकी के 3 लिखेंगे बस। बेटा किसी 4 में एक- अंदर 2 3 3 है। ऐसे देखना, 3 वाले के लिए हो सकता है 2 बॉन्ड पेयर आ जाए और एक लोन पेयर। लोन पे चल बता क्या होगा इसका रिप्रेजेंटेशन। कौन बताएगा? AB2L2 ज्योमेट्री जो होगा ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा, ये एंगुलर हो जाएगा। टोटल। एंगुलर सर ये शेप और ज्योमेट्री में क्या फर्क होता है? मेरे को तो वो समझ नहीं। लोन पेयर कंसीडर नहीं करते सेम वाले में। ज्योमेट्री जैसे बनाना होगा ना AB2 है, ज्योमेट्री एज इट इज होगी, जैसे आप इसके पहले की बना रहे थे ना वैसे ही। जैसे ज्योमेट्री देखो मैं बनाता हूँ, ए हो गया, यहाँ पे बी आ गया, एल तो कहीं पे रख दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि तीनों साइड से बॉन्ड एंगल कितने होने वाले हैं? 120 डिग्री। 120 बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्सन सर पर कम नहीं हो वो एंगल, ये लोन पर बॉन्ड पर वाला बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा? वो बॉन्ड लोन पर बॉन्ड जब बॉन्ड एंगल पड़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे अपन ना, बट आइडियली इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा भाई? 120 डिग्री। अब देखना इसके एग्जांपल में SO2 हो गया, O3 हो गया, नोट करो, HNO2 हो गया सर, हो गया हो गया। हाँ सर। अरे नहीं सर, ये हमारा पूरा हटा ही दो। हाँ सर हटा दो हटा दो। सर हटा दो हटा दो। सर रुको सर, हाँ सर पूरा हटा दो, वापस लिखना हो। अरे सर ऊपर के हेडिंग इरेज मत करो ना, टाइम बचेगा। छोड़ो हाँ, ना वो भाई। ऐसे देखना इधर, स्टेरिक नंबर 3 वाले के लिए खत्म हो। अगर स्टेरिक नंबर आपके पास अरे 4 सर। हो, बॉन्ड पेयर 4 हो सकते हैं, तो लोन पेयर कितने बच जाएंगे? सर ये सर एक इसमें लोन 1 पेयर 2 और नहीं होगा? 2 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है ना, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। सर ये अगला वाला करवा रहा हूँ। नहीं, ये अगला वाला स्टेरिक नंबर 4 है। बताओ रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? AB4 E4। कौन गाने बजा रहा है सर? ईजान को ईजान गाने बजा रहा है सर। ईजान क्या हो गया तेरे बुरे? ठीक है ना तेरा हाँ। तबीयत? हाँ टेट्राहेड्रल। ठीक है, एग्जांपल देखना दे। सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, इन सबों के ऑक्सो एसिड, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ आपको। देखना AB4 सर ये बंद करवाओ ना ये। अरे बंद करना ही जानते रहे। चल इधर देखना, AB4 कैसे बनाते हैं। A हो गया, D, D और एक और नीचे। ये 3D में ऐसे देखना डॉटेड करके लिखा होता है ना। और बॉन्ड एंगल आप कहीं से भी कंसिडर करोगे, जैसे B, A और B के बीच में, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। बॉन्ड एंगल जो है 109.28 मिनट। ये चिन्मय ने देखो सर वीडियो चालू किया। सर एग्जाम्पल क्या लिखा ऑरोरा है? रखा है। एग्जाम्पल देखना क्या है, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रैकेट में लिखना ऑक्सी एसिड, OXY। ऑक्सी एसिड क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ ना। ऑक्सी एसिड कल बता दूंगा, अभी छोड़ दो। अभी विद्या एग्जाम्पल तो देने दे इसके। सर कितने मिनट में छोड़ दोगे? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। अरे 2 मिनट में। हटा दे। नहीं सर, मतलब हाँ तो सर हटा ही दो पूरा। बीर के लिए सर ये ड्राइंग के बाजू में क्या लिखा है? BA इक्वल्स टू 109.28 मिनट्स। सर लॉग जैसा दिख रहा है। भाई कैसे लॉग?
बॉन्ड एंगल चलो लॉग जी। चलो देखना वो ना सल्फर फास्फोरस क्लोरीन का ऑक्टेट एसिड, उसका मतलब क्या होता है? सल्फर ये फास्फोरस हम नोट ना करें तो चलेगा ना, वो खाली समझने की नोट करना है। अरे ये किधर करें सर? जगह ही नहीं टेबल है। टेबल में लिख रहा है अभी तो। हाँ, सल्फर फास्फोरस क्लोरीन, इन तीनों की अगर बात करें ना, इन तीनों के साथ अगर OH की बॉन्डिंग हो गई तो उसके ऑक्सी एसिड कहलाते हैं। जैसे H2SO4 देखना, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक है, तो 2 तो नीचे बना लेगा और एक OH यहाँ पे हो गया, एक OH हाँ सर यहाँ हो गया। बॉन्डिंग है ना, तो ये भी ऑक्सी एसिड में आता है। अभी आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर अगर बनाने के लिए जाओगे तो ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे डॉटेड करके। तो सर अब आज के लिए इतना काफी है। वही सर अभी जब सबके एक एक एग्जांपल, H3PO4 PO4 डबल बॉन्ड O OH OH OH, हाइब्रिडाइजेशन सबका क्या होने वाला है? sp3 जितने बनाने सबके बनाने हाँ, HClO4 सर फिर नोटबुक गंदवाड़ी हो जाएगी तो फिर आप डांटना मत सर। नोटबुक सही बनाया करना है। सर इतने सारे टेबल में तो फिट नहीं होंगे, उससे अच्छा अलग से कहीं नोट कर तो ये टेबल में कौन से कॉलम में लिखना है? वही सर ये एग्जाम्पल होगा। नहीं ये हाँ। ये आप कहीं ऑक्सी एसिड का हम पीछे के कहीं आगे लिख देंगे वो एम्प्टी बेस पे। देखना HClO4 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH, इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp क्या है सर ये हाइब्रिडाइजेशन इसका? sp3 है ना। हाँ सर। सल्फर फास्फोरस क्लोरीन तीनों के साथ OH की बॉन्डिंग होनी चाहिए। हो सर आज तो पता है हमारे केमिस्ट्री के मम्मी बहुत ज्यादा ले लेते हैं आगे। क्या कह रहे हो? हमारे केमिस्ट्री के मैम भी ओवर टाइम पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक खत्म हो गया होगा फिर तो सिलेबस। सर वो पीछे हाँ वाली नहीं हो रहा है इसलिए सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को क्लास ही नहीं होनी चाहिए, तो भी वो क्लास लेते तो एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा 1 घंटे की जगह 1.5 हो ही जाती है रोज। कौन पढ़ाता केमिस्ट्री? आरती में आरती में यार इसको कहाँ पढ़ता है? अवार्ड यूनिवर्सिटी में। बोलेगा सर MIT में पढ़ता हूँ। MIT में बेटा, उसके लिए तो पहले इधर भिजवानी पड़ेगी, ठीक है ना। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हाँ उसमें भी MIT कैसे हो मेरे को समझा। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। अरे महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट भाई सर ये जो पुणे में है उसकी बात कर रहे हैं, पुणे वाला है MIT की। PIT होता है सब। माओला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सर वो बड़े वाले MIT के लिए तो सर क्या बाय रखो। सर आधा डायग्राम छूट गया। भाई बोला हमने थोड़ी बोला। हाँ वही उड़ा ही दिया सीधा। ओ सर वॉलपेपर तो देखो आग वाला। हाँ अब उड़ा दो। उड़ा दे सर वो वाले अब MIT चालू में कर जाने रहे के हो। लिए तो हाँ सर। अब घिसवाने का कोई मतलब ही नहीं है ना, उसके तो पहले से ही घिस लेनी थी। क्या बोल रहे हैं नमन? सर ये नहीं कभी भी खिसवा सकते हैं, कभी भी 6 खिसवा महीने सकते के हैं। बाद नमन अभी क्या चिंता क्या खिसवाएगा करता है, कभी भी खिसवा सकते, तो चिंता मत कर। क्या खिसवाना? ठीक है, बाय बाय। ओम भंडारी।